मित्रों, एक व्यक्ति जो था वो जीवन में बड़ा निराश था। काम करता था बेचारा, लेकिन किसी तरह से भी उसका जो काम है वो सिरे नहीं चढ़ता था। उसे सब लोग मनहूस के नाम से बुलाते थे और उसका नाम ही मनहूस लोगों ने डाल दिया। वो एक ज्ञानी पंडित के पास गया और उस पर उसके हॉरोस्कोप पर चर्चा करते हुए उस पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा जो भाग्य है वो एक पर्वत पे सो रहा है। वो जो तुम हिमालय पर्वत पे जाओ, तो वहाँ पर जब जाओगे तो तुम्हारा भाग्य वहाँ तुम्हें सोता हुआ मिलेगा। तुम उसको जगा ले और तब वो भाग्य तुम्हारे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो व्यक्ति चल पड़ा अपने सोए हुए भाग्य को जगाने। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। रास्ते में एक जंगल पड़ा और वहां पर एक शेर था। वो भूखा था, वो उसको खाने के लिए लपका। तो वो व्यक्ति बोला कि भाई अभी मुझे मत खाओ, मैं अपना भाग्य सोया हुआ जो है उसको जगाने के लिए ये हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि अगर तुम्हारा भाग्य जाग जाए भैया, तो एक मेरी समस्या है, उसका भी समाधान पूछ के आना, क्योंकि अगर तुम्हारा भाग्य जाग गया तो मेरा भाग्य भी कहीं वहीं पे होगा। तो मेरी समस्या ये है कि मैं जितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है और हर समय भूख की जो ज्वाला है वो मेरे पेट के अंदर में जलती रहती है और मैं भूखा रहता हूँ। उस मनहूस ने कहा ठीक है भाई। तो वो आगे चल पड़ा। आगे चलने पर, जंगल पार करने पर एक किसान के घर, अंधेरा हो गया उसको, और उसने किसान के घर में रात बिताई। और बातों ही बातों में पता चला, किसान से बातों करते हुए एक दूसरे उसने जब बातें की तो किसान को पता चला कि वह अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा मेरा भी एक सवाल है छोटा सा, अपने भाग्य से पूछकर उसका भी समाधान लेते आना। देखो ऐसा है कि मेरे खेत में मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, पैदावार जो है वो अच्छी नहीं होती और मेरी जो कन्या है वो शादी योग्य है, लेकिन इन परिस्थितियों में मैं उसका विवाह कैसे कर पाऊंगा। वो मनहूस होता बोला ठीक है कि मैं जा तो रहा हूँ, आपका भाग्य के बारे में पूछ लूँगा। तो चलते चलते तीसरे जो दिन चलते चलते वो एक राजा के महल के पास उसको रात हो गई और वो राजा के यहाँ मेहमान बना। राजा ने रात्रि भोज के उपरांत ये जानने के लिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मेरा भाग्य, मेरे को पंडित जी ने बोला कि मेरा भाग्य जो है हिमालय पर्वत पर सोया हुआ है और मैं अपना भाग्य जगाने के लिए हिमालय पर्वत में जा रहा हूँ। उसने कहा, राजा ने कहा कि मुझे मेरी परेशानी को भी पूछ लेना। वो बड़ा हैरान हुआ कि राजा को भी परेशानियां होती हैं। चलो, उसने पूछा कि राजन आपकी क्या परेशानी है, मैं आपकी परेशानी का भी हल पूछ कर आऊँगा। तो उसने कहा कि मेरी परेशानी ये है कि मैं कितनी भी समझदारी से अपना राज्य चलाऊं, लेकिन मेरे जो राज्य में है अराजकता बनी रहती है, हमेशा अराजकता का बोलबाला रहता है। मनुष्य ने कहा ठीक है, और वो चलते चलते वो पर्वत पर पहुंच गया। वहाँ उसका सोया हुआ भाग्य उसका सोया हुआ था और उसने, कहते हैं कि झुझोड़ कर उसे जगाया और उसको कहा कि उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने अंगड़ाई ली और उसके पास चल दिया। उसका भाग्य बोला कि अब मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूँगा, हर बार तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन अब मनुष्य से रहा नहीं गया। वो अब भाग्यशाली व्यक्ति बन चुका था और अपने भाग्य की बदौलत सारे जवाब, जो उसका भाग्य जाग चुका था और वो सारे सवालों के जवाब वो जान गया था। वापसी की यात्रा में वो राजा के पास मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला कि तुम्हारा जो भाग्य है, तुम्हारा जो परेशानी का कारण है कि तुम एक स्त्री हो। वास्तव में तुम एक स्त्री हो और पुरुष के भेष में रहकर काज को संभालती हो। इसीलिए तुम्हें जो अराजकता का तुम्हारा बोलबाला है, यहाँ पर तुम एक वीर पुरुष के साथ, एक योग्य पुरुष के साथ शादी कर लो और दोनों मिलकर जब राज्य चलाओगे तो तुम्हारे राज्य में शांति होगी, कोई अराजकता नहीं होगी। उस रानी ने अपने जो सिर पर साफा बांधा हुआ था उसको खोल दिया और लंबे बालों वाली स्त्री के रूप में वो बाहर आई। रानी बोली कि तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। अब वो जो मनहूस था वो भाग्यशाली बन चुका था। उसने इनकार करते हुए बोला नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा तो भाग्य जाग चुका है,
मेरा भाग्य जाग चुका है, अब मैं तुमसे विवाह क्यों करूं? तुम किसी और से विवाह कर लो। रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और कहते हैं कि उसके बाद वो सुखपूर्वक, दोनों मंत्री और रानी सुखपूर्वक अपना राज्य चलाने लगे। और कुछ दिन वो मेहमान बनकर, राजकीय मेहमान बनकर कुछ महीने तक वहाँ रहा और फिर उसने वहाँ से विदा ली। और चलते चलते वो राजा ने कुछ उसको उपहार भी दिए थे। वो किसान के घर पहुँचा और किसान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो तुम्हारा खेत है उसमें 7 कलश हीरे जवाहरात के हैं। तुम अपनी ज़मीन पर अच्छी तरह से हल चलाओ और वो सातों के सातों जो कलश हैं, जब वो निकल जाएंगे, उस खजाने को निकाल लेने के बाद तुम्हारी जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो जाएगी और उस धन के साथ तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान बड़ा अनुग्रहित था। उसने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आपसे ताकीद करता हूँ कि आप मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। लेकिन वो तो भाग्यशाली बन चुका था। वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा भाग्योदय हो चुका है और तुम किसी और अपनी सुंदर कन्या का विवाह कहीं और कर लो। किसान ने उचित वर देखकर उस कन्या का विवाह किया और वो अपनी कन्या उसने ब्याह दी और वो सुखपूर्वक, क्योंकि उसके पास अब धन दान का कोई कमी नहीं थी, वो सुखपूर्वक अपने घर पे रहने लग गया। और कुछ दिन के बाद मेहमान नवाजी जो किसान ने उसकी की, कुछ महीने वो किसान के साथ रहा और उसको भोगने के बाद वह जंगल में पहुंचा और शेर ने उसकी समस्या का जो समाधान कहा, उसने सारी की सारी कहानी सुनाई कि उसने समाधान ये बताया कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को कहा लोगे तो तुम्हारी जो क्षुधा है, तुम्हारी जो भूख है, वो शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। और जब शेर ने सारी बात उसकी सुनी कि इतने अच्छे और इतने बढ़िया मौके गवा देने वाला इंसान है जो, वो मूर्ख ही हो सकता है। और उसने कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, लेकिन मैं अब तुम्हें मारकर अपनी भूख को शांत करूंगा। और शेर ने उस जो मनहूस, जो भाग्यशाली हो चुका था, उसको खाकर, अपना शिकार खाकर और अपनी जो क्षुधा थी, अपनी भूख को शांत किया। मित्रों, ये जो कहानी है ये हमें क्या शिक्षा देती है? ये क्या शिक्षा देती है कि भाग्य कुछ नहीं होता। वो व्यक्ति जो अपने अवसरों को, सुअवसरों को गवाता है, वो मूर्ख ही रहता है। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अवसर आए, जब आपको कुछ प्राप्ति हो जाए, तो आप वहीं अपने आप को वहीं सेटल कर लीजिए और खुशपूर्वक रहिए। क्योंकि भाग्य पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाना ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है।